हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में परमानेंट पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। आरआरबी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दोस्तों एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन सी पोस्ट है। आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप लोग जरूर देखना दोस्तों। 8000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है, 8000 प्लस पोस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। तो दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है दोस्तों। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपको पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपये है। और इसके अलावा जो पोस्ट है ट्रेन क्लर्क की, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसके लिए आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है, 19,900 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है दोस्तों। जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की वैकेंसी है, इसकी जो विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है CN07/2025 दोस्तों। इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है, उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में दोस्तों। अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 28 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है और 27 नवंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के बारे में, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके बारे में दोस्तों। इसमें स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। इसमें दोस्तों जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसके लिए आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपये है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपये है। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपये है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 29,200 रुपये है। जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2025, विज्ञापन संख्या है CEN06/2025। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 21 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025 है। 20 नवंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 33 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में
में बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8850 है, 8850 टोटल पोस्ट है। इसमें जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है 5800 है, 5800 पद हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है वो 3050 है, 3050 पद हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा पोस्ट से ही क्लियर है, ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए। और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट है, जो नोटिस जारी की गई है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, प्लस ये शॉर्ट नोटिस है। इसमें अभी एप्लीकेशन की डेट के बारे में बताया गया है, पोस्ट के बारे में बताया गया है, सैलरी के पे लेवल के बारे में बताया गया है, एज लिमिट के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी इसमें डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया जाएगा, विस्तृत विज्ञापन भी आएगा आवेदन शुरू होने से पहले, जिसमें क्या है पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जो इससे पहले विज्ञापन जारी हुआ था 2024 वाला, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे क्या है दोस्तों आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, आपको पता चल जाए कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को नोट पैड पर लिख करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। इसमें जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेकंड स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, और जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 70% मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा सेकंड स्टेज के सीबीटी का, जो सेकंड स्टेज का रिटन टेस्ट होगा उसका, और 30% मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका, और इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर के लिए। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका जो मार्क्स है, इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेकंड स्टेज के सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसके लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 2 के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। सभी पोस्ट के लिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों ये जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
अब दोस्तों बात करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है दोस्तों उसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा। इसमें भी जो स्किल टेस्ट है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सीबीटी 2 में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं किसको कितना फीस पे करना पड़ेगा। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 250 रुपीज फीस पे करना है, 250 रुपए फीस पे करना है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपए फीस पे करना है। लेकिन ये दोस्तों जो आप फीस पे करोगे ये पूरी की पूरी फीस आपकी नहीं लग जाएगी दोस्तों, इसमें फीस वापस भी आ जाएगी। मैं बता देता हूँ किसकी कितनी फीस वापस आएगी। जो अभ्यर्थी 250 रुपए फीस पे कर रहे हैं इनकी 250 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद, जब ये लोग सीबीटी 1 दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे देंगे। दोस्तों जो अभ्यर्थी 500 रुपीज फीस पे कर रहे हैं उनकी 400 रुपए फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद, जब ये लोग सीबीटी 1 दे देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दे देंगे। तो दोस्तों ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें दोस्तों इसमें कहां पर जा करके आपको अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रेलवे में वैकेंसी है, स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए भी पोस्ट है और क्या है 12th पास कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 8850 है, 8850 पद हैं जिनके लिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों बात करें कि इसमें एज लिमिट में किसको कितनी छूट मिलेगी, तो दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी वाइज 10 इयर्स की छूट मिलेगी, 10 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।